हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास +2। लास्ट टाइम हमारे पास यूनिट चल रही थी जो सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ए में हमने करे स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस एट रेस्ट। कूलम्स लॉ से हमने फोर्स कैलकुलेट करी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमने करी इलेक्ट्रिक फील्ड, space around the charge in which the electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by a test charge due to point charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने करी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल, axial line of dipole, equatorial line of dipole at any point due to electric dipole, right। उसके बाद हमने सी पार्ट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताया था लास्ट टाइम, दोबारा सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई बॉडी कितनी चार्ज हुई है, कितनी इलेक्ट्रिफाइड हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट ए लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, अगर कोई पॉइंट बॉडी, हमारे पास लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें हमने कराया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पॉइंट चार्ज क्यों ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेके आएंगे, वर्क डन करना होगा हमारे को यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज वी हैव टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक पॉइंट यूनिट पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट P. First we consider the 2 points A and B at a distance dr. Due to this positive charge point charge at O, electric field is radially outward, but we bringing a unit positive charge in a direction opposite to this electric field. We have to do work, external force opposite to electric force Fe. So the net force on the charge is 0. Charge acceleration F is equal to 0, so that the A is equal to 0, right। The charge move with a constant force, no force is acting, constant acceleration के साथ आएगा, constant velocity के साथ। Work done in bringing a unit positive charge from one point to another or infinity to that point in the field against the electrostatic force of the field without any acceleration is called electropotential energy, या फिर और electropotential energy difference between the 2 points A and B against the electrostatic force of the field, amount of work done against the electrostatic force of the field in bringing a unit positive charge without any acceleration। without any acceleration क्यों कह रहे हैं, क्योंकि net force acting on the body is on the charge is 0, right। that work done is stored as electrostatic potential energy। जब आप चार्ज को यहाँ पे ले आओगे, चार्ज स्टेबल होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की एक फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर। होल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किनेटिक एनर्जी। ये फोर्स लगाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, किनेटिक एनर्जी, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। वर्क डन हमने करा था, वर्क डन WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। दिस इज वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रोपोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 points A, B and A इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहले बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हम फील्ड के पास आते जाएंगे वी हैव टू डू वर्क मोर एंड मोर।
बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पे कम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 points B and A is the amount of work done in bringing a unit positive charge from A to B against the electrostatic force of the field without any acceleration is called electrostatic potential. Right? Work done per unit charge. वर्क डन की यूनिट थी जूल, चार्ज की यूनिट थी कूलम, जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट होती है। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताया, अगर कोई पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है, हम किसी चार्ज पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर ला रहे हैं, दैट वर्क डन करना पड़ेगा हमारे को उस चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए। दैट वर्क डन इज स्टोर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से वी। पोटेंशियल को आप वी से डिनोट करेंगे और चार्ज को आप किससे, पोटेंशियल एनर्जी को किससे करेंगे डिनोट, यू से। ओके, यहाँ तक हमने किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने किया था, दोबारा देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये रब कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बताया आपको, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये करा बैठा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अगर हमने कोई पॉइंट चार्ज ओ पे लिया है, क्यों, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। ओके, फर्स्ट एज वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पी due to a point charge is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point say P. We are considered 2 points A and B. First, A at a distance x, small work done करेंगे हम, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ पे, P तक का। ठीक है, that work done as we know that electric potential at a point P is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force of the field without any acceleration। कितना आया था हमारे पास, E पे निकाला था हमने फोर्स माइनस ई डी एक्स, फिर हमने इसको इंटीग्रेट करा था इन्फिनिटी टू आर। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम ऑपोजिट आ रहे हैं फील्ड के। उसकी वैल्यू अगर आपने देखी हो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए आई थी मेरे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एज आर इंक्रीजेस वी डिक्रीजेस, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वी इज इक्वल टू 0। अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ग्राफ भी मैंने शो कराया था, ये ऐसे आएगा। एज आर इंक्रीजेस वी डिक्रीजेस, V इज कांस्टेंट विद R। जैसे जैसे R बढ़ेगा V भी क्या रहेगा, कांस्टेंट चलता जाएगा उसके साथ। ओके, यहाँ तक का हुआ था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने बॉडी में चार्ज है, charge always flow from the body at a higher potential to the lower potential till their potential become equal। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज किया था, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, फिर हम उसके बाद करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल
at a point due to group of point charges. Group of point charges. Consider the point charges Q1, Q2, Q3 at a distance P से Q1 का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं R1, Q2 का आ गया R2, सिमिलरली Q3 का आ गया R3 डैश डैश Rn तक आ जाएगा हमारे पास. हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज दी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस इज दी Q/4πε0 अपॉन R होता है. तो पहले हम Q1 के कारण इस पर निकालेंगे तो कितना आएगा, V1 से V2 V3 डैश डैश Vn आ जाएगा अगर Qn चार्जेस है. ओके, V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश Vn इज इक्वल टू V. पुट कर दो वैल्यू Q1/4πε0 R1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 R2 राइट डैश डैश नीचे लिख दिया मैंने इसको Qn अपॉन 4πε0 Rn. क्या कॉमन आ सकता है सारे में से, 1/4πε0 कॉमन, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास Q1/R1 Q2/R2 प्लस डैश डैश Qn/Rn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qi/Ri समीशन I इज इक्वल टू 1 to n. ओके, यहाँ तक का नोट कर लेते हैं. हम क्या करें, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश Qn एट पॉइंट P पे निकालना है हमने, राइट. Q1 के कारण निकालोगे, Q2 का क्या कर देंगे सम. अब इसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 1/4π. अगर इसका पोजीशन में से ओ रीजन के हिसाब से R0 ले लेते हैं P का, तो Qi इक्वल टू 1 to n RIO, राइट. Qi अपॉन RIO, तो इसको हम फाइनल माइनस इनिशियल समीशन I इज इक्वल टू 1 to n Qi R0 माइनस Ri. ओके, यहाँ तक का आ गया. बस हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किया था, अब नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण आ गया Q1/R1 प्लस Q2. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड dr. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. Now the electric potential at a point due to a electric dipole. Dipole के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे. नोट डाउन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. राइट, हो गए यहाँ तक. नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. बड़े ध्यान से करना है, इसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशंस आएंगी काफी. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point due to electric dipole. Dipole आप विषय से पढ़ के आए हैं. Dipole consists of the two charges minus Q and plus Q. Consider an electric dipole minus Q and plus Q at A and B separated by a small distance say 2A.
O is the center of dipole. Let we have to calculate the electric potential at a point P at a distance r from the center of the dipole. First Q1 माइनस Q का डिस्टेंस ले लेते हैं हम R1 प्लस Q2 का डिस्टेंस ले लेते हो R2. Let this angle makes an angle थीटा विद इलेक्ट्रिक. ठीक है, ये कितना आ गया, इसने इसके साथ कितना एंगल बना दिया, थीटा. ओके, कितना एंगल आया हमारे पास, थीटा. ठीक है, ये आ गया थीटा. ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा. ओके, ओके, यहां तक आ गया हमारे पास V1. या ये ले लीजिए आप, इसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा. एक तो होएगा ही 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट. ये थीटा है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस थीटा. नाउ पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q. मैंने कहा था अगर माइनस चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव, पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, राइट. V1 ये तो थ्योरी लिख दोगे. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एट माइनस Q एंड प्लस Q एट A एंड B, राइट. ओके, R डिस्टेंस से निकाल रहे हो आप. ओके, R1 निकालिए आप, कितना आएगा इस ट्रायंगल में ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल. ऑपोजिट एंगल लेते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल, तो आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. Q1 माइनस Q अपॉन R1, राइट. सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा. अगर ये ऐसे टिल्टेड है ना, ये थीटा है तो ये कितना होता है 180 डिग्री माइनस थीटा. सॉरी, ओके, ये थीटा है हमारे पास. R ने कितना एंगल बनाया AB के साथ थीटा, इस एंगल में कितना आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट. V1 इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. V2 आ गया आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. ओके, माइनस के कारण माइनस, प्लस के कारण, सॉरी ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ऐसे एंगल है ना, इसने R ने इसके साथ एंगल डायपोल के साथ थीटा बनाया तो एक्सटीरियर दूसरा वाला एंगल टोटल 180 डिग्री है, तो इधर की तरफ कौन सा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, क्योंकि सम कितना टोटल 180 डिग्री. ये थीटा है तो इस वाला लेफ्ट साइड वाला कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा. नाउ V1 इज द पोटेंशियल, V1 is potential at P due to minus Q at A. V2 is potential at P due to plus Q at B. ओके, लिख दोगे V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी. टोटल पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. पुट कर दो वैल्यू,
तो क्यू बाई 4πε0 हमने कॉमन ले लिया, 1/r2 माइनस R1। यहाँ तक का क्लियर हो गया सबको? ओके, टोटल पोटेंशियल कितना आया? V1 प्लस V2 क्यू बाई 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1। अब हमने क्या निकालनी है बड़े ध्यान से, R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे, उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पे पुट करेंगे, देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। राइट, यहाँ तक हो गया नोट। नाउ फ्रॉम द सिमेट्री R1 और R2 की वैल्यू निकालते हैं हम। ये रब कर रहा मैं नीचे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल, इसमें फ्रॉम सिमेट्री ट्रायंगल, अगर वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है तो a² प्लस b², लेकिन ये टिल्टेड पे है तो r1 का स्क्वायर कितना आएगा? r1² इज इक्वल टू r² प्लस a² प्लस 2ar cos थीटा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल r1 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या लेंगे? थीटा। ओके, नाउ R2 का स्क्वायर सिमिलरली r² प्लस a² प्लस 2ar cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, R1 का स्क्वायर, वी हैव टू कैलकुलेट R1 एंड R2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R1 एंड R2 आएगा। 1/R2 इस वैल्यू में हम पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं हम, तब हमारे पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। राइट, बड़े ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। R1 से r² कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, 1 प्लस a² बाई r² प्लस 2a/r हो जाएगा cos ऑफ थीटा। Right, a/r is small, their scale is very very small, say neglected, so therefore a² by r² is neglected। ओके, तो आ जाएगा हमारे पास r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r², 1 प्लस 2a/r cos थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? R1 का R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2a/r cos ऑफ थीटा 1/2। ओके, ऊपर से रब कर दे। हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। R1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 1/R1 निकालना है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/R1 प्लस 2a/r cos ऑफ थीटा। ऊपर 1/2 है, रेसिप्रोकल में नीचे 1/2 आएगा तो दोबारा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1/2। पाइथागोरस बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? 1 प्लस x रेज़्ड टू पावर n, इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 देन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस nx। पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है अगर x का मॉडुलस कितना है? 1 से छोटा है। हियर 2a/r cos थीटा इज लेस देन 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 1/r1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/r1 माइनस a/r cos थीटा। हुआ क्लियर? सिमिलरली आप निकालोगे R2। ओके, वो भी मैं बता देता हूँ करके। सिमिलरली R2 का स्क्वायर क्या लिखा था हमने? R² प्लस a² प्लस 2ar cos ऑफ 180। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, हमने एक्सटीरियर एंगल लेना होता है जिसमें लगाते हैं। आप इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं तो इसका एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा था। जब हमने इस ट्रायंगल में लगाया तो इसमें इसका एक्सटीरियर एंगल लिया थीटा। राइट, R² कॉमन, 1 प्लस a² बाई
आर स्क्वायर सिमिलरली कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा माइनस 2AR कॉस थीटा। ओके R2 का स्क्वायर R2 इज इक्वल टू R1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए। आर स्क्वायर को हमने क्या कर था, निगलेक्ट कर दिया था पीछे, मैं भी यहाँ पे भी निगलेक्ट ही कर रहा हूँ। डायरेक्ट 2AR कॉस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, रेसिप्रोकल में फिर ऊपर जाएगा तो 1/R2 आ जाएगा। सिमिलरली करके दिखा दिया मैंने आपको, माइनस की पावर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा A बाई, यहाँ पे बेटे 2A/R है। ओके जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या आएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है अगले स्टेप में आएगा। मैं लिख देता हूँ R इंटू 1 माइनस 2A/R कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/2 1/R इज इक्वल टू 1/R2। ओके अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस A/R कॉस ऑफ थीटा, ये आ गया हमारे पास R2, 1/R2 आ गया, 1/R1 आ गया। पुट दिस वैल्यू ऑफ 1/R1 एंड 1/R2 इन इक्वेशन नंबर 1, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके कर दो अब ये पुट करो आप वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2, 1/R2 की वैल्यू है 1/R1 प्लस A/R cos थीटा माइनस 1/R, V1 की वैल्यू भी डाल दीजिए आप 1/R1 माइनस था उसमें A/R cos ऑफ थीटा। ओके बाइनोमियल वाले को ऊपर से रब कर दिया मैंने। नाउ 1/R कॉमन, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, बोलो इसको 1 प्लस A/R cos थीटा माइनस 1 प्लस A/R cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये रब कर रहा हूँ मैं नीचे। ओके बड़े ध्यान से करना है, ये कैलकुलेशंस हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R 2AR 2A cos थीटा अपॉन R, एलसीएम लेंगे हम। नाउ Q इंटू 2A cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q इंटू 2A as we know that electric dipole moment P cos थीटा upon 4 pi epsilon naught R square, as the potential is move in the direction of R. Okay, then अगर हम R कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर डॉट प्रोडक्ट ऑफ R कैप 4 pi epsilon naught R square, तो ये आ जाएगा हमारे पास P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन 4 pi epsilon naught R square। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, at any point due to an electric dipole P cos theta dot R cap upon 4 pi epsilon naught R square. Okay, no, now go ahead. If the point on the axial line, on axial line of dipole, therefore V is equal to P cos theta upon 4 pi epsilon naught R के प्लस माइनस, प्लस किसके लिए होगा थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस किसके लिए होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के लिए। ओके, नाउ ऑन इक्वेटोरियल लाइन,
इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 0, v इज इक्वल टू 0, इक्वेटोरियल। ये हमने करा था आज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया हमारे पास, नोट डाउन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल ध्यान से करना भी, हमने क्या करी है, कंसीडर 2 पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल A and B, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P मेकिंग एन एंगल थीटा। अगर ये थीटा है तो दूसरे वाला एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। हमने सिमेट्री से इस एंगल में लगाएंगे तो इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल लेना होता है। पाइथागोरस जब सीधी होती है थ्योरम तो वो तो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बट इसमें टिल्टेड है तो एक्सटीरियर एंगल लेना होता है ज्योमेट्री से, फ्रॉम द सिमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ सिमेट्री से। जिन्होंने मैथ्स में स्टडी किया उनको पता है इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल थीटा बनेगा, इस एंगल में लगाओगे इसका एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, छोटा सा टॉपिक है एक, वो कर लेते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ओके, 2 मिनट का टॉपिक है, नोट डाउन। इक्वी पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी surface, equi means equal, potential at the surface, at that surface, so that surface is called equipotential surface। जिस पोटेंशियल में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन इट potential is same is called equipotential surface। as we have calculate, हमने करा था पोटेंशियल VAB, हमने करा था VAB is equal to VB माइनस VA, और VBA आया था हमारे पास VA माइनस VB, ओके, आया था ना, ये करा था हमने। नाउ पोटेंशियल क्या आएगा, सेम होगा। जब हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए थे, ए पे भी सेम और बी पे भी सेम, इक्विपोटेंशियल पे सरफेस पे वी ए इज इक्वल टू वी बी, देयरफॉर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ये क्या था, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। यूनिट चार्ज लिया था तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके, ये तो पता ही है हमारे को। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी ए वी बी इक्वल पुट करोगे, वी बी माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन क्या आ गया, डी आर के लिए डब्ल्यू ए बी, अगर हम इनका डिस्टेंस कितना ले लिया, डी आर, ई डी आर इज इक्वल टू 0, E vector dot dr product is equal to 0, so E is perpendicular to dr. At every point on the equipotential surface, electric field is perpendicular to the equipotential surface. Electric field is, therefore electric, note down, electric field is perpendicular, perpendicular ऐसे डालना है, perpendicular to इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ड्रॉ करनी आ जाती है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर, हो गया क्लियर। डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 0, वी बी माइनस वी, डब्ल्यू ए बी 0 हो गया तो ई डॉट डी आर इज 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ई इज परपेंडिकुलर डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है हमारे पास, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव क्योंकि चार्ज के कारण। ड्रॉ करके दिखाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस,
अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ आउटसाइड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज is concentric circle, right। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, दो एग्जांपल बता रहा हूं मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, then equipotential surface is along yz perpendicular to x। ओके, यहाँ तक आज तक का हमारा टॉपिक था। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2, बड़े ध्यान से करना है हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन जो हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किया था Q/4πε0 R, और उसके बाद हमने करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें आया था हमारा Q/4πε0 P cos थीटा से P cos थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस करी एट ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। WAB is equal to VB minus VA, VA is equal to VB, WAB is equal to 0, E dot DR is equal to 0, E is perpendicular to DR, electric field is always perpendicular to DR, due to point charges के कारण concentric circle बनेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस की तरफ है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ की तरफ आएगी। ओके, यहाँ तक का करो, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास +2।